मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजी सिविल बलरामपुर उत्तर प्रदेश हूँ और आज हम आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता विनियमन 2020 की जो नियमावली बनाई गई है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कार्यरत है और भारी संख्या में आयोग के समक्ष परिवाद लंबित है और जो शिकायत है उसके निस्तारण में अप्रत्याशित विलंब अपरिहार्य कारणों से हो रहा था। ये अधिनियम उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए बनाया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मध्यस्थता का प्राविधान बनाया है, मीडिएटर, और इसके लिए एक विनियमन 2020 बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आयोग ने केंद्रीय सरकार की अनुमति से एक नियमावली बनाई है और उसमें मध्यस्थता प्रकोष्ठ को परिभाषित किया गया है। प्रत्येक जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यह प्रयास करेगा कि जैसे ही शिकायत मिलेगा उस शिकायत को मध्यस्थता करने के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा और जो मध्यस्थ लोग करेंगे वो यह प्रयास करेंगे कि पक्षकारों को आपस में बैठाकर उनके शिकायत की प्रकृति को, उनके परिणाम को समझाकर परिवाद का निस्तारण समझौता के आधार पर करा देंगे। जो मामले समझौता के अधीन निस्तारित हो जाएंगे, फैसला हो जाएंगे, उसकी कोई अपील, कोई रिवीजन होने का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक जनपद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रत्योष आयोग कार्यरत है और इस समय प्रत्येक जिले में मीडिएटर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ये सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मध्यस्थता प्रकोष्ठ हर जिले में स्थापित कर दी जाए और इसमें मध्यस्थता का जो चयन होगा उनकी योग्यताएं दी हुई हैं कि कौन से व्यक्ति होंगे जो इसमें चयनित किए जाएंगे। इसमें प्राविधान यह है कि जिला आयोग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति जारी किया जाएगा और आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और आयोग के अध्यक्ष द्वारा यह तय किया जाएगा कि संबंधित आयोग में जो पैनल बनाया जाएगा उसमें कितने लोग रखे जाएंगे। उस पैनल में ये प्रावधान दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो, चाहे वो जिला न्यायालय में हो या अन्यत्र हो, उनको रखा जाए, अथवा जिला आयोग में जो पूर्व में सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हों, अथवा कोई ऐसा अधिवक्ता हो जिनको 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता योग्य हो जिसको 5 वर्ष का अनुभव 16 समझौते के मामले में हो। और जब सभी आवेदन प्राप्त हो जाएंगे तो जो चयन समिति है वो एक पैनल बनाएगी, चयन करेगी नियमानुसार, उसका प्रकाशन हो जाएगा। और जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में भी ये प्राविधान था कि कोई भी मुकदमा सिविल सूट दाखिल होता था तो उसमें सीपीसी में भी ये प्राविधान बहुत पहले से था कि उसको पहले संदर्भित किया जाए कि पक्षकार उसमें क्या समझौता की कोई संभावना है, उसको तलाशा जाए। यदि मुकदमा चलने के पूर्व ही तय हो जाए तो फिर मुकदमा आगे न चलाया जाए। इसी प्रकार से इसमें भी जैसे ही शिकायत आयोग को प्राप्त होगी उसको मामले की परिस्थितियों के अनुसार
मध्यस्थ को संदर्भित कर दिया जाएगा और वो मध्यस्थ उन पक्षकारों को आपस में बैठा करके या अलग अलग बैठा करके समयबद्ध उसका समझौता कराएगा, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को देगा और उसमें जो समय सुनिश्चित किया जाएगा, अगर उस समय में समझौता नहीं होता है तो आयोग को समय बढ़ाने की अनुमति देनी होगी। और यदि मामला सुलह नहीं होता है तो मध्यस्थ द्वारा रिपोर्ट लगाकर पुनः आयोग को वापस कर दी जाएगी पत्रावली, फिर वो गुण दोष के आधार पर मुकदमे फैसले हो जाएंगे। इसमें आयोग के समक्ष ये जो मामले आएंगे उसमें आयोग की भी यही भूमिका रहती है कि मामले को लंबा न चलाया जाए, उसको प्रारंभिक तौर पर ही समझौता के द्वारा निस्तारित कर दिया जाए। इसमें मध्यस्थ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोर्ट के साथ साथ एक पैरेलल प्रकोष्ठ काम करता है और मध्यस्थ के लिए भी कुछ उसमें नियम बनाए गए हैं कि मध्यस्थ की जो भूमिका हो वो निष्पक्ष हो। ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ नहीं हो सकता है जिसका कि उस शिकायत में, उस परिवाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित निहित हो। मध्यस्थ को चाहिए कि जो भी मसौदा आपस में तय किए जाएं, जो भी बातें पक्षकारों के मध्य हो, उसको गोपनीय रखे जाएं और मामला तय हो जाने के बाद उसको सीलबंद लिफाफे में उस प्रारूप और उस समझौता को लिखते हुए पत्रावली आयोग को वापस कर दी जाए। इसमें मध्यस्थता को ये भी रखना है कि कोई दबाव न हो और उसमें मध्यस्थता की जो मेन भूमिका है वो यही है कि वो पक्षकारों को ये बताएंगे कि मुकदमा चलने में आपका ये खर्चा ज़्यादा आएगा, जो विवाद का विषय वस्तु है वो कम है और मुकदमा आगे चल के इसका क्या असर, जो लीगल इफेक्ट है, माने इस मुकदमे में सफलता की आशा है अथवा नहीं है, इन सारे बिंदुओं पर बैठ के आपस में वो बातचीत कर सकते हैं। और जो मध्यस्थ होगा उसके समक्ष जो पक्षकार होगा अथवा जो उसका काउंसिल होगा वो वहां पे उपस्थित रहेगा और जो भी प्रोसीडिंग मध्यस्थ के द्वारा की जाएगी उसको लिखा जाएगा और जो भी रिपोर्ट होगा वो भेजा जाएगा, उस पर पक्षकारों के सहमति होगी। इस तरह से ये जो विनियमन, मध्यस्थता विनियमन बनाया गया है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है और ये आशा की जाती है कि इस मध्यस्थता के सक्रिय हो जाने से आयोग के समक्ष जो मामले भारी संख्या में लंबित हैं अथवा लंबित हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है और जो पक्षकार हैं वो पक्ष चाहे शिकायतकर्ता हो चाहे विपक्ष हो, उसको एक उसका अमूल्य समय बच जाएगा, उसका खर्चा बच जाएगा और वो मध्यस्थ की राय के अनुसार सहमति के आधार पर मामले को तय कर लेगा और जो आदेश बन जाएगा वो एक आदेश होगा, उसको उसी तरह से लागू कराएगा जैसा कि कोई आदेश आयोग करती है। और समझौते के बाद भी अगर कोई पक्ष आदेश को मानने से मुकर जा रहा है तो उसमें पक्षकार के लिए पूरा अधिकार है कि वो धारा 71 और 72 के अंतर्गत उस सहमति पर जो निर्णय प्राप्त करता है उसका प्रवर्तन करा सकता है। इस तरह से आज हमने आपको उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता विनियमन 2020 के बारे में जानकारी दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। मुझे आशा है कि इससे जो शिकायतकर्ता हैं अथवा जो विपक्षी हैं अथवा जो लोग काफी दिनों से मुकदमे में काफी परेशान हैं उनको राहत मिलेगी। धन्यवाद।